हेलो दोस्तों, आपने कभी सोचा है अगर आप कभी एक ऐसे घर में फंस जाएं जो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पूरी तरह से लॉक हो जाए, तब आप क्या करेंगे? दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे ही घर की है। ये घर बहुत अमीर आदमी का होता है। एक दिन नीमू नाम का चोर उस घर में आता है क्योंकि उस घर के अंदर बहुत कीमती पेंटिंग रखी हुई थी। नीमू अपने बॉस के लिए काम करता है और नीमू की एक टीम भी होती है जो नीमू को बाहर से मॉनिटर करती है। नीमू को इस घर में रखी एक कीमती पेंटिंग चुरानी है जिसकी कीमत कम से कम $3 मिलियन है। तब नीमू रात को एक सिक्योरिटी कोड का यूज करके उस घर में घुस जाता है। फिर वो एक एक करके उन पेंटिंग को उठाने लगता है। वो पूरे घर में जितनी भी कीमती पेंटिंग होती है उन्हें चुरा लेता है, लेकिन नीमू को वो सबसे कीमती पेंटिंग नहीं मिल रही थी। तब वो अपने साथी को वॉकी टॉकी पर बताता है कि वो महंगी वाली पेंटिंग मुझे नहीं मिल रही है। तब वो कहता है कि तुम किसी और रूम में देखो, वो पेंटिंग वहीं होनी चाहिए, लेकिन नीमू को वो पेंटिंग वहां नहीं मिलती। तब नीमू को वहां से जो हाथ लगा होता है उसे लेकर वापस जाने लगता है। तब उसका साथी उसे बाहर जाने का कोड बताता है। तब नीमो वो कोड डालता है। तभी उस घर की सिक्योरिटी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है और तभी उस घर का अलर्ट साउंड बजने लगता है और वो घर पूरी तरह से अंदर से लॉक हो जाता है। तब नीमो डर जाता है और वो अपने साथी से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो कहता है कि मेरी तरफ से सब कुछ ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम में ही कुछ खराबी हुई है जिसकी वजह से पूरा घर लॉक हो चुका है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा और उस घर से बाहर निकलना होगा। फिर वो वॉकी टॉकी को ऑफ कर देता है। तब नीमो उसे बार बार आवाज देता है, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आती और उधर उन सिक्योरिटी अलार्म की आवाज नीमो को बहुत परेशान कर रही थी। तब नीमो ऊंचाई पर लगे साउंड अलार्म की वायर काट देता है और डीएक्टिवेट कर देता है। फिर नीमो उस दरवाजे के पास जाता है। वो देखता है कि दरवाजा लकड़ी का है। तब नीमो उसे चाकू से काटने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो देखता है कि वो दरवाजा तो स्टील का बना हुआ है। तब नीमो बहुत निराश हो जाता है और उस घर की सिक्योरिटी सिस्टम में प्रॉब्लम होने के कारण उस घर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिससे वहाँ गर्मी बढ़ जाती है क्योंकि उस घर में लगे एसी से ठंडी हवा की जगह गर्म हवा आने लगती है। तब नीमू वहाँ शांति से बैठ जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। फिर उसे प्यास लगने लगती है। तब वो पानी पीने जाता है। तब वो देखता है कि टंकी से पानी आना बंद हो गया है। तब वो फ्रिज ओपन करता है जिसमें कुछ खाने की चीजें थी। वहीं उसे एक पानी की बोतल भी मिलती है। तब वो उस बोतल के पानी को एक बार में पीकर खत्म कर देता है। फिर वो किचन से बाहर आकर लेट जाता है और वो अपने साथी से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी साइड से कोई आवाज नहीं आती। नीमो सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसकी टीम भी उसे छोड़कर चली गई थी और वो अकेला इस घर में फंस गया है। फिर सुबह हो जाती है। फिर वो वहां रखे लैंडलाइन फोन का यूज करता है, लेकिन वो फोन भी डेड हो चुका था। फिर वो घर की छानबीन करता है ताकि उसे कुछ काम का सामान मिल जाए, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता है। फिर वो टॉयलेट में जाता है जहाँ उसे कुछ नकली फ्रूट मिलते हैं जिन्हें देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तब वो उन फ्रूट को विंडो पर मारता है, लेकिन विंडो पर उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो घर बुलेट और साउंड प्रूफ था। फिर उसे प्यास लगने लगती है। तब वो पानी ढूंढने लगता है क्योंकि फ्रिज में जो पानी था वो उसे पहले ही पी चुका था। फिर वो स्विमिंग पूल के पास जाता है और वो पानी पीता है, लेकिन स्विमिंग पूल का पानी बिल्कुल बेकार होता है। तब नीमो उस पानी को अपने मुंह से तुरंत निकाल देता है। फिर वो देखता है कि घर का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसे बहुत पसीना आ रहा होता है, जिसकी वजह से उसके शरीर से बहुत गंदी स्मेल आने लगती है। वो पानी से अपने शरीर को साफ करने लगता है। फिर वो घर की सभी टंकी को चेक करता है, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिलता। फिर वो मछली के टैंक के पास जाता है और उस पानी को टेस्ट करता है, लेकिन वो पानी भी अच्छा नहीं होता। फिर वो फ्रिज खोलकर देखता है जहाँ उसे बर्फ के कुछ टुकड़े मिल जाते हैं। फिर वो उन बर्फ के टुकड़ों से अपनी प्यास बुझाने लगता है, लेकिन वो बर्फ के टुकड़े भी कम पड़ जाते हैं। फिर नीमो वहां से निकलने के आइडिया सोचने लगता है। फिर उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो घर की छत को तोड़कर वहां से निकलने की कोशिश करे। फिर वो घर के फर्नीचर को इकट्ठा करने लगता है क्योंकि छत बहुत ऊंची थी। फिर वो दोबारा घर के कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है ताकि किसी तरह वो ठीक से काम करने लगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर नीमो को भूख भी लगने लगती है। तब वो एक बॉक्स को चाकू से खोलने की कोशिश करता है, तभी उसका चाकू से हाथ कट जाता है। वो शांति से बैठकर खाना खा रहा होता है, लेकिन उसके पास पीने के लिए पानी नहीं था। तब वो फिर से फ्रिज खोलता है ताकि उसे पीने के लिए पानी मिल जाए, लेकिन फ्रिज के अंदर पानी नहीं था और फ्रिज की अब बर्फ भी पिघल चुकी थी। तब वो उस फ्रिज को ही चाटने लगता है। फिर हम देखते हैं कि बाहर बारिश होने लगती है। तब नीमो वहीं बैठकर बारिश को देखने लगता है, लेकिन वो उस पानी को पी नहीं सकता क्योंकि घर अंदर से लॉक था। फिर वो देखता है कि पौधों के लिए एक छोटे से पाइप से पानी आ रहा है। वो उस पानी को पीने लगता है और फिर वहीं पर लेट जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद पानी आना बंद हो जाता है। फिर वो वहां से उठकर घर का फर्नीचर इकट्ठा करने लगता है और विंडो पर लगे पर्दों से उन्हें बांध देता है ताकि उसने छत तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ी बनाई होती है कहीं वो गिर ना जाए। इस बार वो छत तक पहुंच जाता है। तब वो देखता है कि उसे छत तोड़ने के लिए कुछ औजारों की जरूरत पड़ती है। तब वो घर में कोई स्क्रू ड्राइवर ढूंढने लगता है। तब उसकी नजर घर में लगी टीवी पर पड़ती है जो सीसीटीवी
अपनी कैमरे से कनेक्ट होती है। नीमो देखता है कि एक मेड बाहर झाड़ू लगा रही है। तब वो जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और दरवाजे के पास जाता है और उस मेड को आवाज देता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंचती क्योंकि वो पूरा घर साउंड प्रूफ था। वो बार बार आवाज देता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। फिर नीमो निराश होकर बैठ जाता है। फिर वो देखता है कि अब घर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है और अब एसी से गर्म की जगह ठंडी हवा आने लगती है। तब नीमो ठंडी हवा को महसूस करता है और फिर हम देखते हैं कि आज फिर से पौधों के लिए पाइप से पानी आता है। तब नीमो उस पानी को स्टोर कर लेता है। फिर वो उस पानी को एक बोतल में कर लेता है और फिर उस सुकून से बैठकर खाना खाता है। नीमो को उस घर से निकलने की जल्दी थी। फिर उसका ध्यान फूलों के एक जार पर जाता है। तब वो उस जार को तोड़कर अपने लिए एक चश्मा बनाता है ताकि छत तोड़ते वक्त उसकी आंख में कुछ गिर ना जाए। और फिर वो छत के करीब जाता है और छत को तोड़ने लगता है। काफी देर तक छत को तोड़ने के बाद वो नीचे आ जाता है और अपने लिए खाने के लिए पानी में पास्ता बनाता है ताकि वो उसे खा सके। फिर वो टीवी के सामने बैठ जाता है और वहाँ रिसेप्शन डेस्क पर आने जाने वाले लोगों को देखता रहता है। नीमो को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस घर से कैसे निकले और उधर घर का टेम्परेचर धीरे धीरे घटता ही जा रहा था। अब नीमो को ठंड भी लगने लगी थी लेकिन नीमो हार नहीं मानता और एक बार फिर वो ऊपर जाता है और छत को तोड़ने लगता है। जब वो नीमो शीशे के पास के सीमेंट को तोड़ देता है तब वो देखता है कि सीमेंट के नीचे एक स्टील की प्लेट है जो कि बोल्ट के द्वारा टाइट की गई है। तब नीमो फिर से नीचे आ जाता है। तभी उसकी नजर बाहर बैठे एक कबूतर पर पड़ती है। उस कबूतर के पंख पर चोट लगी थी जिस कारण वो उड़ नहीं पा रहा था। अब वो उससे बात करता है क्योंकि कई दिनों से उसने किसी से बात नहीं की थी। फिर वो उस घर की अलमारी खोलता है और उसमें रखे कपड़े निकालता है ताकि उन कपड़ों को वो पहन सके। तभी उसे अलमारी से होते हुए एक सीक्रेट गेट दिखाई देता है। तब वो उस गेट को खोलता है और उसके अंदर जाता है। वहीं उसे एक आदमी की लाश दिखाई देती है। तब नीमो डर जाता है लेकिन फिर भी वो उसके पास जाता है। तब वो देखता है कि वो लाश नहीं होती बल्कि एक रबड़ का पुतला होता है। वहीं नीमो को $3 मिलियन वाली पेंटिंग भी मिल जाती है जिसे चुराने वो इस घर के अंदर आया था। उस रूम से बाहर आने के बाद वो देखता है कि वो कबूतर अब मर चुका है। तब नीमो को बहुत दुख होता है। फिर नीमो छत पर लगे स्क्रू को खोलने के लिए चाकू से काटकर एक लकड़ी की चाबी बनाता है और उससे स्क्रू को खोलने लगता है लेकिन वो नाकाम रहता है। लेकिन वो हार नहीं मानता। वो फिर से कोशिश करता है और इस बार नीमो एक स्क्रू को खोलने में कामयाब हो जाता है। फिर वो थक कर नीचे आ जाता है और अब उसे भूख भी लगने लगी थी और अब उसके पास केवल कुत्तों को खिलाने वाला खाना बचा था। अब नीमो को वही खाना खाना पड़ता है। नीमो अब बहुत दुखी हो चुका था। अगले दिन फिर वो स्क्रू खोलने लगता है। स्क्रू खोलते खोलते उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे आकर गिरता है। तब नीमो की पैर की हड्डी टूट जाती है जिसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर नीमो वहीं बैठ जाता है और वो देखता है कि उसे इस घर में काफी दिन हो चुके हैं। वो बाहर देखता है कि लोग न्यू ईयर की पार्टी मना रहे हैं। तब नीमो को ये विजुअलाइज होता है कि वो मेड उसके पास आ गई है और वो उसे आजाद कर देगी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मेड गायब हो जाती है। नीमो वहीं लेट जाता है। तभी उसका ध्यान छत पर लगे फायर अलार्म पर जाता है। तब वो सोचता है कि अगर वो इस फायर अलार्म को ऑन कर दे तब वो पानी पी सकता है। फिर नीमो अगले दिन कुछ कागज इकट्ठा कर लेता है और जब धूप घर के अंदर आती है तब वो लेंस का यूज करके आग जला लेता है और वो उस आग को उस फायर अलार्म के पास रख देता है। तब अलार्म बजने लगता है और पूरे घर के शावर ऑन हो जाते हैं। तब पूरे घर में पानी ही पानी हो जाता है लेकिन बाहर किसी को कुछ खबर नहीं थी कि घर के अंदर क्या चल रहा है। अब नीमो बहुत दुखी हो चुका था। वो थक हार कर सो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर 1.5 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि नीमो बहुत कमजोर हो चुका है और नीमो उस घर में कई सारी पेंटिंग बनाता है क्योंकि उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। तब वो उन पेंटिंग से ही बात करता है। यहाँ हम देखते हैं कि नीमो ने सभी स्क्रू को खोल लिया है और अब वो घर से बाहर जाने वाला है। लेकिन घर से बाहर जाने से पहले वो उस घर के मालिक के लिए दीवार पर एक मैसेज लिखता है जिसमें वो कहता है कि मैंने आपके पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आपका घर आपके लिए होगा लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक जेल है। फिर हम देखते हैं कि नीमो ने छत पर लगी विंडो को पूरा खोल लिया है। फिर नीमो ऊपर चढ़ता है और विंडो से बाहर निकल जाता है लेकिन इस विंडो के बाहर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से नीमो बाहर निकल सके। या तो नीमो ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी होगी या फिर उसने किसी को अपनी हेल्प के लिए बुलाया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, नीमो बच गया होगा या फिर मर गया होगा? कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।